ध्यान देना यहाँ पे। आज हम एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल देखा जाएगा तो पूछा जाता है बोर्ड के पेपर में। सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, उस एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाता हूँ। यहाँ पे देखो, सबसे पहले क्या लोगे, एक एग्जांपल। यहाँ पे आपने क्या लिया, एक इथेनॉल लिया। तो आपको देखो बोर्ड में इस तरीके से दिया रहेगा, इसे 2 टाइम लिख के दिया रहेगा, बट आपको इस तरीके से नहीं लिखना है। अगर आपको सिंपल तरीके से करके देना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार इस तरीके से लेना पड़ेगा। एल्डिहाइड ग्रुप है, इसे हम इथेनॉल कहते हैं। और एक बार हमें इसी चीज को देखो किस तरीके से लिखना है, इसे हम कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन किसे कहते हैं, इसे। ये हमारा एल्डिहाइड ग्रुप है। एल्डिहाइड ग्रुप से जो भी कार्बन अटैच है और उससे जो हाइड्रोजन अटैच है उसे हम अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो यहाँ पे भी सेम कंडीशन आपको वही करना पड़ेगा कि यहाँ पे जो ग्रुप यहाँ पे लोगे, सेम इसका ऑपोजिट आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा। जैसे क्या करोगे, CH3 देखो हमने यहाँ पे लिया, करेक्ट, फिर कार्बन डबल बॉन्ड हाइड्रोजन। तो आपको अरेंज इसी तरीके से करना, अगर नहीं करोगे तो बोर्ड में गलत आने का चांसेस है। तो यहाँ से क्या कर दोगे, पहले यहाँ से एक हाइड्रोजन को ऊपर की तरफ ले लोगे, शिफ्ट कर दोगे, करेक्ट। फिर यहाँ पे क्या डालोगे, बेस लोगे, NaOH ले लोगे, एक बेस ले लोगे। बहुत बार आपको NaOH बेस करके डालता है, या तो बहुत बार ये आपको देगा BaOH 2 टाइम, दोनों में से कोई भी दिया रहेगा। आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा एल्डोल कंडेंसेशन है। आप क्या करोगे, यहाँ से सबसे पहले जो यहाँ पे जो ये अल्फा हमारा कार्बन है, इसे हम अल्फा कार्बन कहेंगे। ध्यान देना क्यों कहेंगे, क्योंकि यहाँ से एल्डिहाइड ग्रुप से जो पहला कार्बन अटैच होता है उसे हम अल्फा कार्बन कहते हैं और इसे अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। इस अल्फा कार्बन को इसके साथ बॉन्ड करना है और इस हाइड्रोजन को इस ऑक्सीजन के पास भेजना है। तो देखो आपको क्या बनेगा, CH3OH, करेक्ट। ये हाइड्रोजन इसके पास गया तो OH हो जाएगा, नीचे हमारा हाइड्रोजन ऑलरेडी रहेगा, यहाँ पे कार्बन, और एक कार्बन इससे जाके अटैच हुआ, CH2 डबल बॉन्ड, यहाँ पे हाइड्रोजन, करेक्ट। फर्स्ट स्टेप आपको ये करना। सेकेंड स्टेप में देखो क्या करना है, सेकेंड स्टेप में कुछ नहीं करना, इसी को उठा के यहाँ पे लेकर आ जाना बस। और सेकेंड स्टेप उससे भी इजी है, और यहाँ पे क्या करना, जो यहाँ पे हाइड्रोजन H2 है ना, उसमें से एक हाइड्रोजन को फिर ऊपर की तरफ ले लेना, फिर यहाँ से सेम इसी तरीके से इसे लिख देना। अब यहाँ से क्या कर दोगे, हीट करोगे। हीट करने पे क्या होगा, H2O बाहर निकल जाएगा, यहाँ से OH, यहाँ से H2O बाहर निकलेगा। आप सबको बहुत अच्छे से पता है, अगर एक यहाँ से हमने एटम निकाला, एक यहाँ से, एक यहाँ से, इस कार्बन से एक निकाला, एक इस कार्बन से, तो इनके बीच में क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड बनेगा। ये चीज आपको बेसिक पता होगी शायद। तो यहाँ पे करेक्ट, डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड H। तो यहाँ पे आपका एल्डोल कंडेंसेशन कंप्लीट हो गया। क्या करना है, सिर्फ आपको यहाँ से H2O बाहर निकाल देना। तो यहाँ पे आपको दिखाना पड़ेगा H2O आप रिमूव कर रहे हो, और इसको इस तरीके से रखना है। यहाँ पे डबल बॉन्ड सिर्फ आ जाएगा और कुछ भी चेंजेस नहीं आता, और सारी चीजें इसे लिखना। आपको ध्यान देना है, आपको पेपर में नहीं लिख के देगा एल्डोल कंडेंसेशन, बहुत बार नहीं लिख के देता, बहुत बार लिख के देता। आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, 2 सेम एल्डिहाइड ग्रुप होंगे, यहाँ पे एक एल्डिहाइड ग्रुप, यहाँ पे एक एल्डिहाइड, दोनों सेम ग्रुप है, तभी आपको यहाँ पे सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन करवाना है। इसके बाद क्रॉस वाला आता है, उसके लिए अलग वीडियो में समझा दूंगा।